ये कह दिया जाए कि अडानी को कहीं व्यापार की छूट किसी राज्य में नहीं दी जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई व्यापारी है, व्यापार करे। आपने उसके साथ क्या किया? 2014 में अडानी की संपत्ति थी 37,000 करोड़, 2018 में हुई 59,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में हो गई 13.5 लाख करोड़। एक ही व्यक्ति को हिंदुस्तान का सारा व्यापार आप सौंपते जा रहे हैं। ये आपकी अर्थव्यवस्था का मॉडल, और इस पे सवाल नहीं उठेगा। आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं सर, अडानी की नौकरी करके अन्नदाताओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? प्लीज स्पीक ऑन द बिल, प्लीज स्पीक ऑन द बिल, प्लीज स्पीक ऑन द बिल। मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। प्लीज स्पीक ऑन द बिल। बिल ट्राइब्यूनल पे है, ट्राइब्यूनल पे है बिल। अडानी के नौकर कहां? नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे बड़े घोटाले की शिकायत करने जा रहे हैं, अडानी के महा घोटाले की शिकायत करने जा रहे हैं। अब सोचिए कि जब देश के सांसदों को जो 150-200 की संख्या में जा रहे थे ईडी ऑफिस शिकायत करने के लिए, उनको शिकायत करने की इजाजत नहीं। समझ सकते हैं कि मोदी जी की सरकार किस तरह से अडानी को बचाने पे लगी। और जो मैं नारा लगा रहा हूँ कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई हो, तो इस घटना से साबित होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताइए, आप अगर भारत की सरकार ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला की खदानों को रद्द किया, तो आखिर अडानी को ये 2 कोयला की खदानें अभी भी कैसे मिली हुई हैं? जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जेपीसी बनाओ। ये लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और इस घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे तौर पे शामिल। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी ने ही कोयला दिया, बिजली दिया, गैस दिया, आयरन ओर दिया, स्टील दिया, सीमेंट दिया, सब कुछ दे दिया। और आज जब हम लोग जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, तो सरकार कोई तैयार नहीं हो रही उस पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट हुई है, अडानी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। देश के करोड़ों निवेशकों का 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है। और ये किसकी वजह से डूबा है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी की वजह से डूबा है। नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ उसके नाम कर दिया। उसके नाम बिजली कर दी, उसके नाम पानी कर दिया, उसके नाम पोर्ट कर दिया, उसके नाम एयरपोर्ट कर दिया, उसके नाम तेल कर दिया, उसके नाम सीमेंट फैक्ट्री कर दी, उसके नाम सब कुछ नीलाम कर दिया। अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है, उसको डराना। किसी से डरने का सवाल ही नहीं उठता, और मरने की हद तक लड़ने को तैयार हो।